साथियों नमस्कार। जैसा कि कई बार लोगों के सामने जब भी किसी नेटवर्किंग कंपनी को लेकर के हम पहुंचते हैं तो लोगों के कमेंट्स आते हैं, लोगों का ये जवाब आता है कि सर मैं नेटवर्किंग कंपनी में जुड़ रहा हूं, अगर आप जुड़ रहे हैं तो इसमें जुड़ने के बाद आपने कंपनी के मालिक को फ़ायदा करवाया या फिर सीनियर को फ़ायदा करवाया या इनको फ़ायदा करवाया, उनको फ़ायदा करवाया, तमाम प्रकार की बातें करते हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, हाँ आपकी बात ठीक है कि आप जुड़े, आपसे लोगों को फायदा हुआ, लेकिन मुझे एक ऐसा सिस्टम बता दो जहां पर बिन फायदे किए, किसी का बिना फायदे करवाए आपने फायदा कर लिया हो अपना। क्योंकि साथियों आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, यदि आप खेती बाड़ी करते हैं तो खेती बाड़ी करने से पहले सबसे पहले आप फायदा करवाने के लिए, क्योंकि खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको परेवा करना पड़ता है, तो खेत को पराने के लिए इंजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, डीजल की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो इंजन वाले का फायदा करवा दिया। अब डीजल लेने के लिए आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल पंप वाले का फायदा करवाया, पेट्रोल पंप वाले ने सरकार से खरीदा तो सरकार का फायदा करवाया। उसके बाद आपने खेत को परा लिया, खेत को पराने के बाद अब क्या लगता है आपको, तैयार हो गया खेत, अभी भी आपका खेत तैयार नहीं हुआ है। अब आपने सबसे पहले ट्रैक्टर वाले का फायदा करवा दिया। अब आपने ट्रैक्टर वाले का फायदा करा दिया, क्योंकि ट्रैक्टर वाले भाई खेत को जुताई होगी, खेत की जुताई होगी तो जुताई के लिए ट्रैक्टर वाले की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप गए ट्रैक्टर वाले के पास, ट्रैक्टर वाला गया, भाई ट्रैक्टर वाला भी ऐसे तो जोतेगा नहीं, ट्रैक्टर वाला सबसे पहले डीजल लेकर गया, फिर से पेट्रोल पंप वाले का फायदा करवाया और उसके बाद फिर वो ट्रैक्टर वाला आया, उसने जुताई की। जुताई करने के बाद अब क्या लगता है तैयार हो गया खेत, खेत अब भी तैयार नहीं हुआ दोस्तों। अब जुताई होने के बाद खिताई होगी, फिर खिताई मजदूरों को बुलाया जाएगा तो मजूरा आदमी का फायदा होगा। उसके बाद वह उस खेत में अगर गेहूं की फसल करते हैं या धान की फसल करते हैं तो सबसे पहले बीज भंडार पे जाएंगे, बीज लेने के लिए बीज लेकर के आएंगे। तो भाई उस दुकानदार का फायदा करवाया जहां से आप बीज लेने गए। अब उस बीज लेकर के आए, उसने भी, दुकानदार ने जिस दुकान, किराए की दुकान पर वो दुकान रखा हुआ है, उस मालिक का फायदा करवाया। फिर उसने जिस कंपनी से, जहां से उसका अटैचमेंट है, जहां से उसके बीज आते हैं, जहां से उसकी पेस्टिसाइड दवाइयां आती हैं, उस मालिक का फायदा करवाया, उस कंपनी का फायदा करा। उस कंपनी ने न जाने कितने वर्करों का फायदा करवाया और सरकार का फायदा करवाया। न जाने कितने फायदे होने के बाद तब जाकर के ये बीज खेत में बोया गया। बीज खेत में बोने के बाद क्या हुआ, किसान को फायदा मिल गया? नहीं दोस्तों, किसान को फायदा अब भी नहीं मिला है। अब किसान ने बीज लगाया, बीज लगाने के बाद निराई गुड़ाई करी, निराई गुड़ाई करने के बाद फिर बीमारियां लगती हैं फसल में। के लिए अपनी फसल को बीमारियों से बचाने के लिए वह किसान गया फिर से पेस्टिसाइड की दुकानों पर, वहां से दवाइयां लेकर के आया, कीटनाशक दवाइयां, इस प्रकार की तमाम दवाइयां लेकर के आया। फिर से उसने दुकानदार को फायदा करवाया, फिर दुकानदार ने न जाने कितने लोगों को फायदा करवाया और इतना सारा फायदा करवाने के बाद लास्ट में अभी भी आपकी फसल तैयार नहीं हुई, अभी भी उस किसान की फसल तैयार नहीं हुई दोस्तों। जैसे तैसे फसल तैयार हुई, तैयार होने के बाद भी क्या लगता है डायरेक्टली किसान को फायदा हुआ दोस्तों? नहीं हुआ। अब उसने उस फसल को कटवाने के लिए, गेहूं की फसल कटवाने के लिए लयहारों को बुलाया, भाई लयहारों का फायदा करवाया और नहीं तो स्वयं ही काटा। उसके बावजूद भी अब वहां पर थ्रेसर मशीन आई, फिर उसी किसान ने थ्रेसर मशीन से अपने गेहूं को निकाला और दोस्तों अभी भी उस किसान को फायदा नहीं हुआ है। अब उस किसान ने उस गेहूं को घर तक पहुंचाने के लिए फिर से ट्रैक्टर वाले का फायदा करवाया और इतना सब कुछ फायदा होने के बाद तब उस किसान का अनाज उसके घर पे आया। लेकिन दोस्तों अभी भी उस किसान का फायदा नहीं हुआ है। अब वह किसान जाएगा अपनी उस फसल को लेकर, गेहूं को या दाने को लेकर के, अब वो जाएगा किसान आड़त वालों के पास। आड़ती के पास जाने के लिए उसे किसी बुग्गी की आवश्यकता पड़ेगी या किसी ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, किसी वाहन की आवश्यकता पड़ेगी। फिर से उसने उस वाहन वाले का फायदा करवाया और फिर जाकर के पहुंचा आड़त वालों के पास, आड़ती के पास जाकर के पहुंचा। अब वह आड़ती आपकी फसल
आपकी मेहनत, इतना बड़ा त्याग, आपका फसल तैयार किया आपने, और रेट लगाया किसने? उस आड़ती ने। अब आप अपने अनाज को अपने दामों में नहीं बेच सकते हैं, आप अपने अनाज को उस आड़ती के दामों में बेचेंगे, जो वह व्यक्ति तय करेगा। वो आड़ती तय करेगा कि उसे आपकी फसल किन दामों में लेनी चाहिए और किस दाम में नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, उस आड़ती ने तय किया आपकी फसल का दाम, आड़ती ने खरीदा, और तब जाकर के आपने वो पैसा आपके हाथ में आया, और वह पैसा जब आपके हाथ में आया तब जाकर के आपने जिनसे भी लेकर के, जहां से भी व्यवस्था करके उस फसल को तैयार किया, वो फसल तैयार की, और फिर उनका पैसा निपटाया, और बाद में आपको मिलता है क्या? जीरो, मतलब अंडा। और साथियों, वही फसल जो आप बेच करके आए हैं, वो अनाज जो आप बेच करके आए हैं, समय बदलते ही थोड़े से अपने पास स्टॉक करते हैं वो आड़ती, और थोड़ा सा समय इंतजार करने के बाद वही आड़ती जो आपसे 1800 रुपए कुंटल, 1900 रुपए कुंटल, 2000 रुपए कुंटल या 2100 रुपए कुंटल खरीदते हैं, वही आड़ती वही गेहूं को या उसी आपके अनाज को वही आड़ती पैसे को डबल करते हैं, 2900 रुपए, 3000, 3100 रुपए बेच कर पैसा कमाते हैं दोस्तों। तो मेहनत आपकी, प्रयास आपका, समर्पण आपका, त्याग आपका, और आपने न जाने कितनों को फायदा करवाया, और इतनों को फायदा करवाने के बाद भी उस किसान को फायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मैं कंपनी का फायदा करवाऊंगा, कंपनी के मालिक का फायदा होगा, या सीनियर को फायदा होगा मेरी वजह से, तो वो लोग गलत कहते हैं। क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं है जिस काम में बिना दूसरे के फायदा करवाए कोई व्यक्ति अपना फायदा कर सकता है दोस्तों। तो बस एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के हिसाब से। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में और अन्य क्षेत्रों में आपने दूसरों का फायदा करवाया, लेकिन फिर भी आपका भविष्य ब्राइट नहीं हुआ, तब भी आपका फ्यूचर सही नहीं हुआ, फिर भी आप रहे परेशान के परेशान। कई अब से नहीं, काफी समय से आप वही प्रक्रिया करते चले आ रहे हैं, दोहराते चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप परेशान के परेशान हैं। लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग में एक सच्चाई है दोस्तों, वो है ये कि आप छोटा सा अमाउंट लगा करके, कुछ पैसा लगा करके अपने जीवन को, अपने भविष्य को डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को बहुत आगे तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम ही आपके लिए एक माध्यम है, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए, एक गरीब व्यक्ति के लिए माध्यम है अपनी जिंदगी में कुछ करने का, ऊंचाइयों को छूने का, और उन सपनों को, जो सपने आपने देखे हैं, उन सपनों को पूरा कराने का एक माध्यम है ये नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों। तो मैं तो यही कहता हूं, स्वागत कीजिए आप इस नेटवर्क मार्केटिंग का, क्योंकि साथियों, यहां से आपका, आपके परिवार का, आपके बच्चों का भविष्य सुधरने वाला है। तो साथियों, बस यही कहना चाहूंगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।